चलिए आज नए क्लास की बात करें हम ना। कौन सा एडजेक्टिव था? पोसेसिव तो सही पढ़ लिया था ना। चला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बस ना। और कौन? ठीक, कौन है तो बोलो। खोज गया जो जितना टाइप लिखवा है उतना ना पढ़ाएंगे कि तू खोज का मन ने 20 को तो 20 को पढ़ाएंगे, पर जितना इंपॉर्टेंट हुए पढ़ाएंगे, कुल नहीं पढ़ाएंगे। अरे जितना आएगा तो उतना ना, अरे जितना सिलेबस में दिया रहेगा उतना पढ़ेगा। कितना है जी देखो तो। अरे किताबिया में नहीं जो हम लिखवाया वो देखो। हाँ हाँ, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा था ना। गजब आदमी है। इना ना है कि छठ भूखा है। हाँ पढ़ा ना डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे कब को आ रहा है भाई? अरे नहीं, दो को बाकी है, क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा वाला। हम वो कहेंगे कैसे करेंगे। चलिए आज खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या हुआ? जुकाम हो गया है? रतिया बढ़ जाएगा थोका। देखिए जब इतना ठंडा में तो, अब गर्मी में ठंडा एकदम तो पंखा चालू करके सुता था। पंखा चालू करके ना चला तो दे में गर्मी बात हो। कहाँ गर्मी हो रहा है? हम लोग गोड़ के सुत रहे राती का बिना पंखा का। हाँ अरे भाई तो के हो सकता है गर्मी, कहा कि चलना बेली खाता ना, दूध पिया था कहा ना सर। आर्यन में तो गर्मी नहीं हो रहा था, आर्यन ठंडा लग रहा था, विकास ठंडा लग रहा था, अंशु ठंडा लग रहा था, हाँ शुभम ठंडा लग रहा था, हाँ शुभम ठंडा लग रहा था। अंशु की तुम्हारा वो सर्वगुण संपन्न आदमी है, ओके दोनों कुल मौसम सही रहता है। चला देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कौन? गुणात्मक ना, गुणवाचक, ठीक है ना, विशेषण। एक मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। अब एक नाम देखा दे दिया है क्वालिटी, नाम वही से पता चला क्वालिटी के बारे में कि मतलब कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई जानवर या किसी स्थान के गुण के बारे में बताया जाता है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ही ना है कि बस आदमी के बारे में, कि आदमी सुंदर है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है ना, ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, स्थान या किसी जानवर के बारे में जब विशेष बात बताता है ना, वही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जब विशेष बात बताएगा। क्वांटिटी नहीं बाबू, क्वालिटी, क्वालिटी लिखे, क्वांटिटी भी वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी याद रखिएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये एक ऐसा विशेषण होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के बारे में जब विशेषता बताता है, वो भी कैसी विशेषता? गुण वाली विशेषता बताता, क्वालिटी बताए, ओकर रंग रूप बताए, ओकर दोष बताए, बस नहीं, वो होता है मन का क्वालिटी। जैसे जैसे मैं बोल दूंगा ही इज ए सॉरी सी रहेगा ना, सी इज ए BEAUT ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब कोई पूछेगा कि इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन है, तो हम क्या दिखाएंगे? सर सी जो है ये क्या हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तरह काम करेगा। इज हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ए हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और गर्ल हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। कह रहा है कि वो लड़की जो वह एक सुंदर लड़की है। अब लड़की तो है, नाउन तो है, मगर इस नाउन की विशेषता क्या है? वो लड़की कौन सी है? सुंदर। तो सुंदर कौन सी है? ये लड़की का कौन दोष गुणे ना है। सुंदरता कौन सी होता है? सुंदरता जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या होता है? गुण होता है।
मैं बोलूंगा तुम काले हो, तो काला कौन सी है? तुहार गुण है, दोष है, रंग है, रूप ये ना है। हाँ रूप है, ठीक है ना, रंग है तुहार काला, ठीक है ना। तो ई जवन कुल एडजेक्टिव होते हैं ना, जवन का बताते हैं? गुण बताते हैं। और किसका किसका गुण बताएंगे, किसकी किसकी क्वालिटी बताते हैं? तो ये किसी पर्सन की बताते हैं, किसी थिंग की बताते हैं, किसी एनिमल की बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी प्लेस की बताएंगे, ईटीसी, ठीक है ना। बात समझ आई? तो जब कभी भी एक ऐसा नाउन जो क्या करता हो, और सॉरी एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के मतलब विशेषता बताता है, वो अभी गुण वाला विशेषता बताएगा, ठीक है ना, क्वालिटी बताता है, वो हमेशा क्या कहता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा दिस दिस कार इज वेरी, दिस कार इज, नहीं ऐसे, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कार। अब यहाँ लिखा है दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कार, तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कार में कौन सी है? दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कार में देखेंगे कि दिस हमारा कौन सी हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और प्रोनाउन तो ये कौन सी काम करेगा? यहाँ पे एक सब्जेक्ट काम कर रहा है। इज हमारी वर्ब हो जाएगी, वेरी हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब। एडवर्ब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब का मतलब ही होता है ना सॉरी, एडवर्ब का मतलब होता है कि जब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो ना, अरे सॉरी, जो किसी वर्ब की भी विशेषता बताता है और विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है ना। एक ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए और किसी वर्ब की भी विशेषता बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो वेरी एडवर्ब है। कार यहाँ क्या है हमारा? सर कार यहाँ नाउन है कि नहीं है? कार नाउन है। कार से पहले कौन सी है? एक्सपेंसिव। कह रहा है यह कार बहुत महंगी है, तो कार का विशेषता कौन सी है? महंगाई। महंगी है ना, तो महंगी एक वस्तु का विशेषता है, और अभी ये वस्तु का गुण है, ये वस्तु का गुण है कि बहुत महंगी है। हो गया कि नहीं हो गया? तो ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव जवन है, यहाँ एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगी या महंगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव जवन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई बात समझ में? मैं बोलूंगा द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। अब बताइए किसमें कौन सी आया है? कौन सी की? मिल्क जो है एक नाउन है, ठीक है ना, मिल्क एक नाउन है, और व्हाइट क्या है? इस वर्ब के बाद आया हुआ शब्द है। तो हमने बोला था ना कि एडजेक्टिव जो स्थिति बताया था ना कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? एक नाउन से पहले और एक वर्ब के बाद भी आती है। देखिए वर्ब के बाद कौन सी आया? व्हाइट आया। तो व्हाइट मतलब होता है सफेद। सफेद केकर विशेषता है? मिल्क। तो मिल्क यहाँ कौन सी है? ये दूध का रंग है ना, सफेद इस दूध का रंग है। तो जब रंग है तो ये कौन सी हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुण, रंग, रूप, दोष, कुल बताने का काम करता है, ठीक है ना। बात समझ ना। मैं बोलूंगा यह पेड़ बहुत लंबा है, दिस ट्री इज वेरी टॉल, दिस ट्री इज वेरी टॉल। तो टॉल यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा? क्वालिटी एडजेक्टिव। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत है ना? नोट कर लीजिए। तुहार देखे तो नहीं हो? तुहार कार्य की तबीयत दिखाओ। ये ना है कि हम बोल रहे हैं 9, तू कहाँ पढ़ रहा है? 6 का 9। हो गया? हो गया ना? चलिए मिटा दें।
दीपावली, ये दीपावली आती है ना तो सही हमके अपन घटन में हमके याद आ जाता है। बम था 10 रुपया का, नहीं फूटा नहीं था, सही हो के धराए थे तो वो अधीब जाके सुनू के रह गया था। और वो का जन्म माला बम है, तो बम में जो कर उतू होती बाती होती है ना बम वाला, वो के धरा दिए तो जाते 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 एकदम जो कोनावा तक ना होता है बम, कोई जो बुता गया जाके, तो हम जो बुता गया मतलब मिस मार गया, तो ओके उठा के फूको तो नहीं धो लेगा, कसम है इतना बढ़िया रहू जो रसरिया से बांधा रहता है, तो उठा के ओके हम तनी खुरुज के ना हुआ से कहनी कि फूकी का जनी अंदर तक जाई लुतिया तो हो से धो ले, फूकनी कोई बार सही होता है इतना तेज धैलो समोर मोलस भर देना पूरा मुंह हमारे चित्ती चित्ती हो गया था मसाला बात। आ ओके जाके माई बाबू ले जाके हमके दवाई कराए थे, पूरा मुंह पे चित्ती चित्ती हो गया था, दवाई चला तब जाके वो सही हुआ। ऐसे ही नवोदय में एगो लड़का था, ठीक है ना, तो ठंडी का दिन ये दिन था, ठंडी पड़ रहा था, आ सवेरे सवेरे नहा के आगी बारल है, तो टंकिया का जो टंकी होता है ना पानी वाला टंकी, तो पानी वाले टंकी का जो प्लास्टिक होता है, फाइबर जो प्लास्टिक होता है, वो एगो नीचे जो होता है ना कमची जो प्लास्टर हुआ था फरसवा, फरसवा पे हम लोग नवोदय में क्या किए थे, बोर्ड का पेपर चल रहा था और पानी के टंकी का जो प्लास्टिक होता है फर्श पर वो के हम लोग बार दिए थे आग सेकने के लिए। और क्या होता है कि फरसवा एकदम गर्म हो गया था, कुल ऐसे सेक रहे थे पूरा ऐसे पीस पूरा सेक रहे थे, केहू सब भाई सब ही जानता कि आगी है, और नीचे से जो फरसवा होता है एकदम गर्म हो गया था, अब वो फूटने वाला था, नीचे से गैस बना रहा था। हम लोग का थे कि पूरा मस्त है, कोई ऐसी से करा बैठ के आगे किताब रख के पढ़ रहा है, कौन एकदम तुरंत ही तत्काल नहा के पुराना से मैंने सेकत बात एक थोड़ा ऐसे ही सेकत, हम तो सब ठीक थे, एक थोड़ा सेकत रहे ऐसा ही हम ऐसी सेक रहे थे, ऐसी सेकत। अब भैया नीचे में से इतना 12 किना एकदम से लगा ना हो, तो इतना तेज फूटा कि पूरा अगर एकदम शॉर्ट कर देना ना हो, पूरा एकदम बस प्लास्टिक इतने प्लास्टिक एकदम चपक गया था हथवा में, मतलब ऐसे सेकत रहा हथवा में एकदम चपक गया था, एक थोड़ा तो अखिए में हिल गया एकदम से प्लास्टिक का आंख में हिल गया, अब वो आंख खराब हो गई थी, अब वो तुरंत भर्ती कराया गया, क्योंकि हाथ में क्योंकि मुंह पे वो इतना जबरदस्त प्लास्टिक सट गया था हमारे हथवा में, हम तो दिन भर पानी में हथवा डल रहे हैं, दवाई लगा पानी में दिन भर हाथ डालते थे। हम लोग को बोर्ड का पेपर होने वाला था उसमें हाई स्कूल का, और फूटा था एकदम से कांड हो गया था, और कोई जना एकदम एक जना का तो पूरा पेपर छूट गया, पूरा अखिए में जाकर प्लास्टिक के एकदम हिल गया था। बस में ही तो यही है कि जीवन में कभी एक ऐसा समय आता है कि थोड़े सुख के लिए आप अपने जीवन को एक बहुत बड़े कष्ट में डाल सकते हैं, थोड़े सुख प्राप्ति के लिए। तो जो क्षणिक सुख होता है ये जीवन बड़ा कष्टदायी कर देता है, इसलिए ऐसा सुख प्राप्त करिए जो लंबा समय तक चले, ठीक है ना, मेहनत करिए, पहले मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है ना, तो अभी सुख प्राप्त करेंगे तो बाद में बहुत ही क्या होगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सुख प्राप्त करेंगे तो अभी सुख की आशा मत करिए, अभी परिश्रम की आशा करिए, अभी परिश्रम करेंगे तो बाद में बढ़िया सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना, बड़ा मजा देता है। बोलते तो उनको ऐसा कि ना पता नहीं तो उनको समझ पाते हो कि ना पाते हो, हम ये संकोच में रहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ना, क्वालिटी समझ में आ गया ना, क्वांटिटी देख लेते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है ना, विशेषण, ये मन मात्रा की बात करते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मात्रा की बात करते हैं, नहीं बोलते कहाँ है, हम तो वहीं से बोलते हैं जहां जिसकी जरूरत होती है, आदमी वहीं से बोलने का कार्य करता है जहां उसको जरूरत होती है। अगर आपके अंदर हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो बोलना हमारा फर्ज है, अरे नहीं इंडिकेट हम कहाँ करेंगे, चलिए ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रात्मक विशेषण, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है ना, तो ये हमेशा किसकी बात करता है, ये हमेशा क्वांटिटी की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, या किसी की भी डिग्री की भी बात करता है। डिग्री का मतलब होता है कि वो कितनी है ऐसी समझ लीजिए, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमेशा मात्रा की बात करता है। मात्रा मतलब कि कौन चीज कितना है, कितना का मतलब कि कुछ ऐसा, अरे मान लो क्वांटिटी हमेशा ये मान लो ना कि मात्रात्मक विशेषण का मतलब होता है जौना के हम लीटर में मापते हैं, ठीक है ना, जौना गन नहीं सकते हुए होता है क्वांटिटी में,
ठीक है ना। और नंबर में कौन आता है, गिनने वाला आता है, और क्वांटिटी में कौन आता है, नापने जोखने वाला। तो बस खत्म बात। हाँ अनकाउंटेबल, समझ में आ गया ना। इसके कुछ कुछ नाउन भी मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं। जैसे कौन कौन होता है, सम, मैं बोल दूंगा लिटिल, फिर क्या होता है, फिर सम हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, और ए लिटिल हो जाएगा। क्या हो गया जी, अरे तो तना सजा के कहा चलते हो तो तना चलेगा उत्तू का के तो मच इनफ, हम सजा कहे चलते हैं, कहा बड़ा दिक्कत है तो हाँ? क्या कर रहा है, क्या कर रहा कन्हैया, हमारे बिया पर है। अरे मर्दबा तो लगे है ना, अरे मरेंगे तो लड़ते लड़ते ना मरेंगे, कर्म हाँ इनफ है या ना, वो यूजीएच मरेंगे तो लड़ते लड़ते ना मरेंगे। हाँ ये है कि तुमका तुम चढ़ाते हो बहुत टाप हो, तुम ऐसा चढ़ा दोगे कि मतलब आदमी एकदम जाएगा घर तक एकदम खुशे ना समाएगा। हाँ हाँ होलो लिखला, कौन होल, अरे सही बता रहे हैं, WH वाला ना, ना डब्ल्यू तू है तो हम कर रहे हैं, दूसरा होल होता है। अच्छा तो सही है, तो विकास हंस देता है तो सही, एक मुंह से बोला रहे चू जाता है हंसते में, अरे तिल का रूप मत हंस दिया मड़वा में, मड़ मार मसो बार लरुआवा हो जी तुरंते हो जी। हाँ हाँ चला ठीक है, सोच रहे हैं कि तो उनका कैसे बीतेगा हमें ये समझ में ना हो गया। सम लिटिल और लिटिल मच इनफ ऑल होल, ये जितने हैं बस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। देखिए जितने होते हैं ध्यान सुनिएगा, ये जितने होते हैं ना ये कुल कौन सी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एक चीज और, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ किसका काम करते हैं, नंबर का भी काम करते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे ऑल हो गया, ठीक है ना, होल हो गया, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन है, सम भी आ सकता है उसमें, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे शब्द है, पूरा पूरा, अरे होल मतलब पूरा, तो हन का गड़बड़ आदमी, ठीक है ना। सुनो है तो ई कुल ई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब सुनिए, जैसे मैं बोलूं आई हैव, आई हैव, आई हैव वाटर, आई हैव वाटर खाली स्थान। अब बोल देगा कि ये करीब पहले कौन सी लगा हुआ, ये करीब पहले एडजेक्टिव लगाइए, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे, ऐसे बोल देगा, क्या लिख देंगे, आई है, या तो नो वाटर होगा, कुछ नहीं है उसमें नो भी आ सकता है, या तो आई हैव सम वाटर, सम होगा कि लिटिल होगा, लिटिल होगा, ठीक है ना। थोड़ा, लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक है ना। आई बस में कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ कम होता है, हाँ नहीं ए लिटिल ना कम के लिए होता है, जैसे लिटिल होता है, और लिटिल होता है, द लिटिल होता है, तीन होता है, फ्यू होता है, और फ्यू होता है, द फ्यू होता है, उसको भी पढ़ा दे कभी टॉपिक लेके, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा मात्रात्मक को बोध कराएगा, और इसके पहले ये सब आएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी आते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। हाँ नहीं कुछ पानी दो, नहीं कुछ पानी नहीं होता, हाँ हो सकता है, मगर लिटिल सही है ना, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है ना।
हाँ मेरे पास थोड़ा, हाँ कान लग सकता है, मेरे पास थोड़ा पानी है ना, हो सकता है। हाँ हो गया, चलिए सर। ठीक है, बाकी कल एडजेक्टिव ऑफ डिग्री पढ़ेंगे, बंद कर दीजिए सर।